जिला विकास प्राधिकरण में कुमाऊं कमिश्नर के छापे के बाद पता चला है कि पिछले 4 साल में प्राधिकरण ने भ्रष्टाचार से संबंधित 309 से अधिकारी फाइल डंप किए हैं। इन फाइलों को खोलकर नोटिस भेजने की प्रक्रिया शुरू की गई है। कुमाऊं कमिश्नर ने इस सारी फाइल की रिपोर्ट तलब की है। बताया जा रहा है कि मानकों को ताक पर रखकर बनाए गए व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से सभी फाइल जुड़ी हुई हैं। कमिश्नर दीपक रावत ने जिला विकास प्राधिकरण के सचिव और संयुक्त सचिव से स्पष्टीकरण मांगा है। प्राधिकरण से सभी जुड़ी फाइल कब, किसने और क्यों बंद की, इसकी जांच चल रही है और संबंधित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। यही नहीं, सेवानिवृत्त कर्मचारी से प्राधिकरण की फाइलों की नोटशीट बनवाई जा रही थी। 2 तरह की खामियां मिली थी। एक तो पहली जो बड़ी खामी है वो ये है कि जब प्राधिकरण का गठन हुआ और विनियमित क्षेत्र बंद हुआ, बंद से मेरा मतलब प्राधिकरण में शामिल हो गया, तो उस दौरान जितनी भी चालान थे अलग अलग मसलों के, चाहे हो सकता है अवैध बिल्डिंग के हों या फिर हो सकता है कि किसी भी प्रकार की अनियमितता हो, उनके चालानों को बदस्तूर आगे भी चलते रहना था। उनकी सुनवाई होनी थी, नियमित रूप से उनका निस्तारण होना था। ये ना हो कि उन फाइल्स को बंद कर दिया गया। कैसे किया गया, क्यों किया गया, किसने किया, इस बारे में मैंने शो कॉज नोटिस जारी किया है बताने के लिए। और दूसरी अनियमितता जो उस दिन मैंने पाई थी वो ये थी कि जो प्राधिकरण की फाइल्स हैं, जो कि कोर्ट्स हैं, कोर्ट्स होते हैं, कोर्ट्स में आप ये नहीं देख सकते कि तहसीलदार की कोर्ट है या एसडीएम की कोर्ट है या डीएम की कोर्ट है, कोर्ट है, उसके अपने प्रोसीजर्स होते हैं। उसमें जो एंट्री कर रहा है और नोट शीट्स पे नोट्स लिख रहा है वो एक ऐसा व्यक्ति है जो 3 साल पहले रिटायर हो चुका है। पहली बात तो उसको फाइलों पे किसी भी प्रकार का एक्सेस नहीं होना चाहिए, ऑफिस में भी एक्सेस नहीं होना चाहिए। एज अ शिकायतकर्ता वो जरूर आ सकता है, लेकिन एज अ कर्मचारी वो ऑफिस में नहीं आ सकता। हमारी फाइल्स उसकी कस्टडी में है, उसमें वो छेड़छाड़ कर रहा है, उसमें जो लिख रहा है, जो कि बहुत ही गैर जिम्मेदाराना एक तरह से कृत्य है। मैंने सभी डीएम्स को इस संबंध में लिखा भी है, कहीं पे ऐसा हो रहा हो तो उसको चेक करवाएं और ऐसी बैड प्रैक्टिसेस कहीं पे हैं तो उनको खत्म करें। सर, इस मामले में भी मैंने शो कॉज नोटिस दिया। सर, उसकी उनकी तनख्वाह भी इधर उधर से दी जा रही है, आउटसोर्स से उसको। मुझे ये बताया गया उन्हीं के द्वारा, जिनको रखा गया है, कि उनकी जो सैलरी है वो जेईज कंट्रीब्यूट करके दे रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। मैंने इसका भी स्पष्टीकरण पूछा है कि कौन सा मद है, कौन से गवर्नमेंट का हेड है जहाँ से आप ये कर रहे हैं और क्यों ना आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। ठीक सर, थैंक यू। थैंक्स।